आत्मा कहते थे कि जब राधा कृष्ण के योग का प्रसंग सुनाना हो तो पहले उनके संयोग का वर्णन करना चाहिए और फिर बीच में वियोग का वर्णन करना चाहिए और अंत में प्रतिकूल संयोग का वर्णन करना चाहिए। ठाकुर जी की जैसी जैसी कथा की जाती है वैसी वैसी लीला ठाकुर जी करते हैं। तो क्योंकि वो तो शब्द के अनुसार अपना रूप ग्रहण करते जाते हैं और लीला करते जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब कथा वार्ता समाप्त करने से तो फिर उनको संयोग करा के और खिला के पिला के हंसा के सब सुला देना चाहिए जो शयन करे महाराज। जो लोग योग का अभ्यास करते हैं उनके लिए भी ऐसा है। कहते तो योग के अभ्यास में ये आवश्यक है कि शरीर जो अपना है ये पंचभूत में है। तो पंचभूत में से मिट्टी समा गई पानी में और पानी आग में और आग वायु में और वायु आकाश में और आकाश मन में और मन आत्मा में आत्मा परमात्मा में समाधि लग गई। अब जब उठना हो तो ये नहीं कि ये तो हमने एक दयालु पुलाव बताया था चाहे जैसे उठना, चले जब उठना हो तो परमात्मा में से आत्मा, आत्मा में से मन, मन में से आकाश, आकाश में से वायु, वायु में से अग्नि, अग्नि में से जल, जल से पृथ्वी, फिर पंचभूत में ये शरीर की आकृति बनी। अब ये कल्पित आकृति को स्वीकार करके हम व्यवहार में प्रवृत्त हो रहे हैं। रोज इस तरह से सृष्टि और लय की प्रक्रिया का चिंतन करना चाहिए, तब मन में शांति आती है। और कोई लय करे और सृष्टि न करे तो उसके मन का दुख मिटता नहीं। ये नहीं कि ध्यान किया और फिर ध्यान की अवस्था से झट उठ गए, धीरे धीरे अपने को उतारना चाहिए। तो अब चलो वृंदावन में ये ध्यान की लीला है। श्री कृष्ण की लीला का जब जब प्रसंग आवे तब तब ऐसा समझना चाहिए कि ये इसलिए नहीं है कि हम घर में जाकर ऐसी लीला करें, बल्कि अपने मन में ऐसी ऐसी लीला का ध्यान करें
तब क्या होता है कि ये भौतिक सृष्टि को छोड़ करके मन अंतर्मुख हो जाता है। अब उद्धव जी गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश सुना रहे हैं। तो श्री कृष्ण अपने संदेश में ये बात कह रहे हैं कि हमारा तुम्हारा वियोग असल में नहीं है। तो ये तत्व दृष्टि से वियोग नहीं है, भाव दृष्टि से वियोग नहीं है, और हमारी जो नित्य लीला है उस दृष्टि से भी वियोग नहीं है। ये वियोग तो केवल ब्रजलीला में दिखाऊ है। असल में तो हम लोग मिले मिलाए हैं, और बाहर कभी कभी अलग अलग रह लेते हैं। कभी कभी बड़े प्रेमी लोग भी ऐसा व्यवहार करते हैं। हमने एक देखा कारखाना, बहुत अच्छा कारखाना है प्रतिष्ठित, उसमें 2 मालिक हैं। तो एक मालिक तो नाराज हो करके मजदूर को डांटता है, निकाल देता है, जुर्माना कर देता है, और जब वो दूसरे के पास जाता है तो वो जुर्माना माफ कर देता है, बड़ा प्रेम करता है, फिर रख लेता है। तो कहो ऐसा करोगे तब तो दोनों में लड़ाई हो जाएगी। तो नहीं, वो दोनों परस्पर ऐसे मिले रहते हैं प्रेम से, आपस में सलाह कर लेते हैं कि तुम इसको जुर्माना करना, हम माफ करें। क्या ऐसा कैसे? कई तरह से उसको एक बनाए रखता है, वहाँ काम करने वाले आदमी को एक बनाए रखता है। तो ये ठाकुर जी लोग जो हैं ये आपस में लड़ाई कभी नहीं करते। न राधा रानी श्री कृष्ण से कभी रुकती है, और न श्री कृष्ण राधा रानी को छोड़ करके कभी जाते हैं। वो भीतर भीतर से मिले रहते हैं, और ऊपर ऊपर लोगों को ऐसे दिखाते हैं कि आज बड़ी लड़ाई हो गई है, तो उनके प्रेम पर किसी की नजर नहीं लगती है। ये तो हमने ऐसे सेवक देखे हैं, वो मालिकों के पास घर में मालिक सो रहा है और कोई मिलने आया, तो सेवक ने कह दिया है आज तो मालिक घर में है ही नहीं, सवेरे से बाहर चला गया, झूठ बोल गया। और मालिक उसके ऊपर नाराज नहीं होता है बिल्कुल, बोले ये तो हमारा सेवक है। कैसे सेवक है? तो हमारे लिए झूठ बोल गया ना कि इनको तकलीफ न हो, विक्षेप न हो, आके लोग परेशान न करें, हमारे लिए झूठ बोल गया, ये तो हमारा सेवक है। तो देखो ना, नास्तिक भी ईश्वर का सेवक है। जब राधा कृष्ण जुगल सरकार नित्य निकुंज में मिले होते हैं और लोग राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण करके पुकारते हैं, तो नास्तिक कहता है क्या भावुकता करते हो, कहाँ है राधा कृष्ण? कोई नहीं होता दुनिया में। तो वो तो नास्तिकता तो बोलता है कि राधा कृष्ण नहीं है, और राधा कृष्ण कहते हैं वाह वाह वाह, इसमें तो हमें ये जगाने वाले तो नित्य निकुंज में लीला करने से कोई बाधा नहीं करने की और लीला करने में बड़ा अच्छा, उसके ऊपर भी कुछ हो जाते हैं। तो भगवान कैसे किसके ऊपर बीजते हैं, और उसको रीझ नहीं लकीधारी, भगवान रिझवार, वो कैसी सेवा से किस बात पर बीजते हैं, जिसको साधारण संसारी लोग नहीं समझ पाते। तो नित्य निकुंज में तो मिले हुए हैं, और बाहर प्रकट कर दी विरह की लीला, तो अब उसमें चिट्ठी भी लिखनी पड़ती है, संदेश भी भेजना पड़ता है, और इसी बहाने अपने तत्व ज्ञान की बात भी प्रेमियों के बीच में कहने का मौका मिलता है। आप देखो, जब भक्त लोग मूर्ति सामने रख कर भगवान की पूजा करते हैं, तो सामने तो रहती है पत्थर की मूर्ति, शिवलिंग है, कारीगर की गढ़ी हुई मूर्ति है, और बोलते हैं नमामि समीतान निर्वाण रूपम। अरे भाई, उस सामने जो पत्थर की मूर्ति रखी है निर्वाण रूपम है? तो नहीं, उस मूर्ति के बहाने से भगवान के निर्वाण रूपम का स्मरण होता है, चिंतन होता है। निर्वाण रूप क्या है ये बात मालूम पड़ती है। तो विरही लोगों को ईश्वर के विरह में कैसे रहना चाहिए, विरह के आदेश को रोकने के लिए ज्ञान की भी जरूरत पड़ती है।
विरह में ईश्वर का चिंतन भी होता है, विरह में ईश्वर के स्वरूप की स्फुरणा भी होती है, विरह में चित्तियों का आदान प्रदान भी होता है। हमारे वृंदावन में जो साइंस है, आप लोगों ने शायद उसकी जीवनी पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो, लोग पढ़ते हुए तो भूल जाते हैं। उनको ये भाव हो गया कि श्री रामचंद्र भगवान ने सीता जी का परित्याग कर दिया और रामचंद्र रहते हैं अयोध्या में और सीता जी रहती हैं बिचूर में वाल्मीकि आश्रम, और मैं उनका पक्षी हूँ। तो रामचंद्र जो कहते हैं वो संदेश में जाके जानकी जी को सुनाता हूँ और जानकी जी जो कहती हैं वो संदेश में राम को जा करके सुनाता हूँ। ये संदेश का आदान प्रदान। पक्षी को तो पक्षी इसलिए कि फिर हमारे सामने उनको कोई संकोच नहीं होता। आदमी से आदमी संकोच करता है और पक्षी से कोई संकोच नहीं करता है, इसलिए पक्षी बन गए। अब अपने को पक्षी के भाव में रखने लग गए। अगर अपना प्रियतम प्रसन्न हो गए तो उसके लिए पक्षी बनने में भी क्या आपत्ति है। तो ये जो प्रेम का भाव है वो मुक्ति के भाव से विलक्षण होता है। इसमें तो जो विरह के कारण दुख होता है उसको दबाने के लिए ज्ञान का उपदेश होता है, एक बात। और दूसरी बात ये कि विरह है तो वो साथ भी देता है और प्रकाश भी देता है। मिले रहो तो लड़ाई करो और जब बिछुड़ जाओ तो गुणगान करो। ये प्रेमियों की आदत ऐसी होती है। बिछुड़ते हैं तो गुण सूझता है और मिलते हैं तो लड़ाई सूझती है। तो ऐश्वर्य के प्रकाश का यही समय है, तत्व ज्ञान के प्रकाश का यही समय है जब गोपियों के विरह दुख को कुछ कम करने के लिए बाहर के अर्थ में श्री कृष्ण ये तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं और भीतर प्रेम का। तो 2-3 दिन से मैंने आपको सुनाया कि इसमें 3 पक्ष हैं। एक तो गोपियों के प्रेम की महिमा दिखाना, तो तत्व ज्ञान से भी वो घटाना, और दूसरा ये कि कृष्ण ये बता रहे हैं कि गोपियों तुम हमारे हृदय में हो, देवी हो, रात दिन हमको तुम्हारी पूर्णा होती रहती है। और तीसरी बात यह है कि नित्य प्रकाश में हम लोग मिले हुए हैं। अब वो पहले ब्रह्म ज्ञान वाला जो अर्थ है ना वो सुना के पीछे पूर्णा वाला और नित्य प्रकाश वाला अर्थ सुनाऊंगा। तो आत्मन्येवात्मनात्मानं सृजेऽहन्यनुपालये आत्म मायानुभावेन भूतेन्द्रिय गुणात्मनो। भगवान संदेश देते हैं गोपियों, मैं न तुमसे अलग हूँ और न तुम मुझसे अलग हो। स्वाम बिना निस्वरूपो हम, तुम्हारे बिना मेरा कोई स्वरूप नहीं। गोपी न हो तो गोपीनाथ कैसा, जीव न हो तो जीव कैसा। और मान बिना स्वयं कथम स्थित, अगर मैं ही नहीं तो तुम कहाँ से, कौन जानेगा कि हैं। तो मेरे बिना तुम नहीं और तुम्हारे बिना मैं नहीं। इति कृत्वा महादेव ज्योतिषोषी नमोस्तुते। ये हमारी जोड़ी नित्य है। हाँ, तो भगवान कैसे मिले हुए हैं ये गोपियों के बहाने हम लोगों को बता रहे हैं कि हम तुमसे मिले हुए हैं। आत्मन्येवात्मनात्मानं सृजेऽहन्यनुपालये आत्म मायानुभावेन भूतेन्द्रिय गुणात्मना। हरि गोपियों, तुमको मालूम नहीं है कि ये सारी सृष्टि मैंने ही बनाई है। कभी कभी यशोदा मैया के सामने कहते थे तो गांठ पड़ते थे। तो बोले कहाँ बनाई महाराज तुमने ये सृष्टि, किसमें, इसका अधिकरण क्या है। बोले अधिकरणम विनय आत्मनि है, अपने आत्मा में ही मैंने ये सृष्टि बनाई है। इसके लिए तो दूसरा आधार, दूसरा अधिकरण, दूसरा आश्रय नहीं है। अच्छा महाराज किस चीज से बनाई,
किस तरह से, किस औजार से बनाई, किसने बनाई, किससे बनाई और किस रूप में बनाई। तो कहते हैं आत्मन्येव अधिकरणांतरम बिना, आत्मनैव करणांतरम बिना, आत्मानमेव उपादानांतरम बिना, दूसरे उपादान के बिना, दूसरे औजार के बिना और दूसरे अधिकरण के बिना। मैंने जैसे घोड़ा बनाना हो तो कहाँ बना, बोले धरती पर। काहे से बना, तो मिट्टी से। कैसे बना, बोले चाक से, डंडे से, हाथ से कुम्हार ने बनाया। तो घोड़ा बनाने के लिए मिट्टी की जरूरत है, औजार की जरूरत है, और बना के रख बनाने के लिए जगह की जरूरत है। चाक पर बनाया, धरती पर पीस के बनाया। ये सृष्टि ईश्वर ने बनाई तो कहाँ बनाई और किस चीज से बनाई और किस औजार से बनाई, ये सवाल है। तो भगवान कहते हैं कि देखो, न तो कोई दूसरा आधार है, मैं ही आधार हूँ। मानो वो धरती मैं हूँ जिस पर ये सृष्टि का घड़ा बना, और वो चाक और डंडा और सूत और कुम्हार मैं हूँ जिसने बनाया, और वो माटी मैं हूँ जिससे घड़ा बना। तो माटी में, कुम्हार में, चाक में, सूत में, डंडा में, धरती में, माने मेरे सिवाय घड़ा दूसरी कोई चीज नहीं। तब बोले खड़े का, अब ऐसी सृष्टि का हमसे कभी वियोग हो सकता है? सारी सोचिए, तुम वियोग वियोग चिल्लाती हो। सृष्टि की किसी चीज का मुझसे वियोग नहीं है, मैं तो सब में भरपूर हूँ। ये हुआ आत्मन एवात्मनात्मानम सृजे हन्यनुपालये। मैं ही अपने में अपने आप से अपने आप को बनाता हूँ, अपने आप में अपने आप से अपने आप को मारता हूँ, अपने आप में अपने आप से अपने आप को पालित करता हूँ। इसका अर्थ है कि मेरे सिवाय और कुछ नहीं है। तो ऐसी वस्तु के साथ वियोग किसका? ये वियोग बिल्कुल नहीं। तो बोले महाराज किस रूप में सृष्टि बनाते बिगाड़ते हो? बोले भूतेन्द्रिय गुणात्मना, द्रव्य के रूप में, इंद्रिय के रूप में, गुण के रूप में। ये तीन हिस्सा है। जैसे शरीर है तो शरीर में हड्डी मांस चाम रूप द्रव्य है, इसमें इंद्रियां हैं और इसमें सत्व तम रूप गुण है। इन तीनों के रूप में मैं ही सृष्टि को बनाता हूँ। बोले तुम तो बिचारी हुए ना? बोले नहीं नहीं, आत्म माया अनुभावे नो, हमारी माया का ये प्रभाव है कि बनता बिगड़ता कुछ नहीं और सब कुछ बनता बिगड़ता दिखाई पड़ता है। ये है हमारी माया। आत्मन देवात्मनात्मानम सृजे हन्यनुपालये आत्म मायानुभावेन भूतेन्द्रिय गुणात्मना। अभी देखो ये हुआ ना, जब भगवान से वियोग नहीं है, यही परब्रह्म परमात्मा है। हम लोगों में से किसी को भगवान का वियोग नहीं है, केवल भगवान के वियोग की भ्रांति हो रही है। क्योंकि जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो हमारे भीतर बाहर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, हमारे रूप में सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है। वियोग किससे? जब आकाश से वियोग नहीं होता, आकाश तो एक मामूली दूत है, जब आकाश से कभी वियोग नहीं होता तो चिदाकाश से वियोग कैसे होगा? इसलिए वियोग झूठा कल्पित है। जो रोज के मर रहे हैं कि हमारा भगवान गया कहीं, वियोग हो गया, कहीं गए नहीं, भगवान कहीं नहीं गया।
भगवान इसी जगह पर है, इसी देश, इसी काल में है, और यही जो रूप है इन्हीं में है, पहचानने भर की देरी है। गोपियों, तुम लोगों को रास लीला में क्या ऐसा नहीं लगा था कि श्री कृष्ण हमको छोड़ के चले गए? लेकिन मैं तो तुम्हारी ओढ़नी अपने सिर पर ओढ़ के और अपने छिपा के तुम्हारे साथ साथ पीछे पीछे घूम रहा था। देखो और क्या बोलते हैं, आत्मन एवात्मनात्मानं श्रुते हन्यनुपालये। गोपियों, मैं दिन भर बस एक काम करता रहता हूँ। क्या? और श्री कृष्ण अपनी स्थिति इसमें बताते हैं। गोपियों में दिन भर केवल एक काम करता रहता हूँ। बोले आत्मन एव, अपने हृदय में, और आत्मनैव, अपने आप से ही, और आत्मानम, अपने आप को ही कभी गोपी बनाता हूँ, कभी जोत बनाता हूँ, कभी वृंदावन बनाता हूँ। कभी तुम्हारी रास लीला की सृष्टि करके मैं अपने हृदय में स्वयं बिना किसी की मदद के नाचता हूँ खूब। गोपियों में दिन भर क्या करता रहता हूँ? मैं अपने हृदय में वृंदावन की सृष्टि करके और उसमें निकुंज की वन की सृष्टि करके और उसमें तुम गोपियों की सृष्टि करके तुम्हारे साथ नाचता हूँ। फिर एक लीला बिगाड़ देता हूँ, एक दूसरी लीला बनाने के लिए एक दूसरी लीला बनाता हूँ। ऐसा श्याम सुंदर दिन रात आप यही करते रहते हैं। देखो किसी में आत्मन एवात्मनात्मानं, गोपियों तुमको उसको बुराई थोड़ी है, जो मैं हूँ वो तुम हो और हमारे हृदय में हो। और पहले तुमने ब्रह्मा के रूप में सृष्टि बनाया करता था और विष्णु के रूप में सृष्टि का पालन किया करता था और रुद्र के रूप में सृष्टि का संहार करता रहता था। तो तुम्हारे प्रेम के बस में होकर के मैंने अब संसार की सृष्टि बनाना छोड़ दिया और पालन करना भी छोड़ दिया और संहार करना भी छोड़ दिया और दिन रात अपने मन में अपने विचारान, अपनी आत्मा का मसाला, अपनी आत्मा का औजार और अपनी आत्मा की गोपी बना बना के हम तुम्हारे साथ हंसते हैं, खेलते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, खाते हैं, बस दिन भर की हमारी यही रहनी है। बोले महाराज, फिर ये मन के खेल से कब तक चलेगा? केवल नहीं गोपियों, हम केवल मन का खेल नहीं खेलते हैं, इंद्रिय गुणा आत्मना, हम तुम्हारी बढ़िया बढ़िया आंख बनाते हैं और गोरा गोरा शरीर बनाते हैं, तुम्हारे शरीर और तुम्हारी इंद्रियां बनाते हैं और तुम्हारे अंदर जो सौंदर्य है, सौशील्य है, जो माधुर्य है, वो गुण बनाते हैं। तो इंद्रिय गुणात्मना, तुम्हारे शरीर के पंचभूत बनाकर, इंद्रियां बनाकर और तुम्हारे अंदर जो गुण है वो बना करके और फिर अपना शरीर बनाकर, अपनी इंद्रियां बनाकर, अपना गुण बनाकर फिर हम लोग क्या लीला करते हैं? तुम्हारा मनोराज्य होगा, गुरुना बढ़ो, प्रेम के कारण तुमको ऐसा मालूम पड़ता होगा। बोले ना, आत्म माया अनुभावे न, हमारी जो आत्म माया है, की शक्ति है, अथवा तुम्हारे प्रति माया ममता है, ममता हो गोपियों, हम तो तुम्हारे ऊपर रो गए हैं। तुम्हारी माया ममता हमारे हृदय में भर गई है। जब तुम्हारे दुख का स्मरण आता है तो मैं द्रवित हो जाता हूँ। तो अपनी उसी माया के प्रभाव से, उसी दया के, उसी माया के, उसी मोह के प्रभाव से, माया से बहुवम ज्ञानम माया कंधे कृपायाम से दिन रात जब देखो जब तुम्हारे साथ हंस रहा हूँ, खेल रहा हूँ, बोल रहा हूँ। बोले महाराज, ये आपको ऐसा प्रेम की अधिकता के कारण ऐसा पुरता होगा। बोले नहीं गोपियों, हमको भी पुरता, तुमको भी पुरता। आत्मन एवात्मन आत्मानं हृदयं निरुपालये। गोपियों, तुम्हें क्या अनुभव होता है?
तुम्हारे हृदय में आत्मन हो, तुम्हारे हृदय में तुम्हारी मनोवृत्ति से और तुम्ही को कैसे कैसे रूप में मैं सजाता हूँ। कभी लहंगा पहना के नचाता हूँ और कभी तुमको साड़ी पहना के नचाता हूँ, कभी तुमको रुखाता हूँ, कभी तुमको बनाता हूँ। क्या तुम्हारे हृदय में जो मैं सृष्टि कर रहा हूँ उसका अनुभव तुमको नहीं होगा? जब हमारे मन में भी वही और तुम्हारे मन में भी वही एक बात जब लगातार बराबर सबके मन में आने लग जाए, हजारों गोपियों के मन में वही लीला कर रही है और मेरे मन में वही लीला कर रही है, तो ये तो कल्पना थोड़ी हुई, ये तो बिल्कुल सच्ची हुई। हम तो तुम्हारे साथ दिन रात तक हंसते खेलते रहते, ये प्रेम की लीला है। बोले नहीं, ये माया ही प्रयात्मन एवात्मन आत्मानं दुर्देहं निरुपालये आत्ममायानुभावेन भूतेन्द्रिय गुणात्मना। अरे गोपियों, तुम लोग केवल बाहर की लीला देखते हो, जरा अंतर की लीला को देखो, उसको क्यों भूल गए? तो जो अंतरंग लीला है हमारा नित्य प्रकाश, नित्य निकुंज जो वृंदावन धाम है, वो वृंदावन हमारी आत्मा है। उसमें सच्ची लीला निरंतर मैं करता रहता हूँ, कभी संयोग की, कभी योग की, कभी सृष्टि की, और उसमें तुम लोग हमेशा ही संलग्न रहती हो। ये कोई कल्पना हो रही है, तुलना कोई हो रही है। मैं तो नित्य वृंदावन धाम में, नित्य निकुंज में अपने नित्य गोपियों के साथ नित्य क्रीड़ा करता रहता हूँ। तो ये तो तुमको मालूम नहीं है, और वो कोई कल्पना की बात नहीं। इंद्रिय गुणात्मना, हमारी आह्लादनी शक्ति जो है, उस आसक्ति का, उस शक्ति का ही ये अनुभव है। ये प्रभा आत्म माया माने दूसरे की माया नहीं, अपनी माया जो है, माने अपनी जो आह्लादनी शक्ति है, श्री राधा रानी है, उसके साथ देखो तो कैसे बिल्कुल एक रूप में एक रूप में दूसरे इंद्रिय गुणात्मना हमारी लीला नृत्य करती रहती है। ये तुम बाहर की लीला पर ध्यान रखो, जो नित्य प्रकाश में लीला हो रही है उस पर भी दृष्टि डालो। आत्मा ज्ञानमय शुद्धो यतिरिक्तो गुणान्वयः सुसुप्तिस्वप्न जाग्रतो माया प्रविलीयते येनेन्द्रियार्थान् ध्यायेत पुरुषास्वप्नवदुःखितः तन्निरिन्द्रियाणि सुनिग्रह प्रत्यपद्यत। भगवान कहते हैं कि जो मत समझना कि जहाँ इच्छा होती है वहाँ से अशुद्धि आ जाती है। ये कभी अशुद्धि केवल वैतक धन के सिवा, वैत ध्यान अशुद्धि नहीं है, वैतक धर्म अशुद्धि है। संपूर्ण उपनिषद का वेद वेदांत का सिद्धांत है कि अपने स्वरूप में अनंत कोटि ब्रह्मांडों के भाषणों से कोई अशुद्धि नहीं आती, लेकिन यदि इनको सचमान लिया जाए तो अद्वैत में द्वैत का जो भ्रम है वो अशुद्धि आती है। कल्पित द्वैत और कल्पित अशुद्धि आती है, वस्तुतः वो भी नहीं है। वेदांत के सिद्धांत के अनुसार ध्यान और भ्रम दो चीज, एक होता है ध्यान माने मालूम करना, और एक होता है भ्रम माने भूल करना। अब आप इसका दृष्टांत देखो कि आकाश में जो नीलिमा दिखाई पड़ती है, जिसका नीलिमा का ध्यान होता है। लेकिन अगर आप बचपन में एक दिन फिल्म से जैसा जरूर जहाँ होगा आपके बचपन में, जब आप समझते होंगे कि कोई रंगीन ऊपर छत हो जाए, तो ये प्रकाशाकार नीलिमा से जो भरती है। हमको ऐसा बचपन में याद है, हमारे पड़ता था कि अगर हम लंबी से लंबी कोई घास की चीज उठाएंगे तो वो जाकर उस नीलिमा
हमको बचपन में एक बार ऐसा भी मालूम पड़ता था कि हम अगर चलते जाएंगे तो जो कहीं न कहीं धरती पर गिरा हुआ ये जीवा जो है नीलिमा आधोरा कहीं न कहीं धरती पर मिलेगा। लेकिन जब बड़े हुए तब क्या मालूम हुआ कि हम जितने ऊपर जाएंगे तो नीलिमा भागती जाएगी, असल में कोई चीज नहीं है, ये तो हमारी आंख नहीं पहुंचती है, इसलिए नीलापन मालूम पड़ता है। और धरती पर चलते जाए तो कहीं नीला रंग नहीं मिलेगा जिसमें हमारे कपड़े रंग जाए, जिसमें हम डूब जाए। तो क्या चीज हुई? अब उस समय देखो क्या बात है, तो उस समय आम था नीलिमा का और फल था इसके कच्ची होने का। जब बड़े हुए पढ़े लिखे समझ गए तो क्या बात समझ में आई कि ये जो नीलिमा है इसका कच्ची होना जो है वो तो फल था। और मालूम करना कि जैसे भ्रम काल में भागता था वो ऐसे ही ज्ञान काल में भी भागता है। तो ये जो संसार ये जो प्रपंच भागता है ये जब ध्यान और भ्रम दोनों रहता है तब हम इसमें फंसे रहते हैं। एक तो ये दुनिया मालूम पड़े और एक इसको ईश्वर से जुदा करके सच्ची समझे, तब तो हम इसमें फंसे हुए हैं। और ये मालूम तो पड़ती है लेकिन ईश्वर से जुदा करके अगर इसको सच्ची न समझे तो कहीं मोह नहीं होगा, ममता नहीं होगी, दुख नहीं होगा। कोई आत्मा कैसा है जो सर्व रूप में भासता हुआ भी आत्मा ज्ञानमय व्यतिरिक्तो गुणान्वय स्वप्न जागृत महावृत्ति भी ये आत्मस्थिति जो है महाराज ये शुद्ध है, शुद्ध है तो अगुणान्वय ऐसा कोई गुण नहीं है जिसमें ये फंस जाते हैं। ये तो क्रोध आया, क्रोध भी एक गुण है। ये कौन सा गुण है? अब वो रघुगुणी है कि तमोगुणी है कि तो आप लोग देख रहे हैं लेकिन गुण जरूर है। ऐसा दया करना भी एक गुण है। अब वो सत्वगुणी है कि रजोगुणी है कि तमोगुणी है, आप देख लो। लेकिन किसी की आत्मा न तो हमेशा दया करती हुई रह सकती है और न तो हमेशा क्रोध करती हुई रह सकती है। थोड़ी देर के लिए क्रोध आएगा और फिर भाग जाएगा। अगर कोई गुस्सा करे घर में तो उससे कहो कि तो भाई तुमने गुस्सा किया तो लेकिन अब उतारना मत करे ही रहना। 24 घंटे तो रख लो कम से कम उसको। अब मेहमान आया है घर में तो 24 घंटे तो रख लो उसको, रख सकता है कोई? अच्छा तो रोने लग जाए, बहुत बढ़िया भाई रोते हो, अच्छा है, आंसू निकले आंख से बिल्कुल अच्छा है, पर देखो आंसू सूखेंगे तो दंड ही लगा आंसू सूख रहे रो सकता है कोई जिंदगी भर? अरे 24 घंटे लगातार हो सकता है। ये गुण, रोना एक गुण है, हंसना एक गुण है, दया करना एक गुण है। ये सब गुण आते जाते रहते हैं और अपना आता उसको कहो तो छोड़ दो, छोड़ सकते हो। तो आत्मा जो है माने अपना आत्मा जो है वो तो सच्ची चीज है। और ये जो हमेशा जागते रहो बनेगा, तो हमेशा सोते रहो तो बनेगा, ऐसा हमेशा सपने में रहे ना छोड़ना मत तो बनेगा। तो ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये सब गुण है ना, ये गौण चीज है, चित्त नहीं है, ये आने जाने वाले ये मोहब्बत है ना, ये दुश्मनी कौन है? कोई कभी रहो 24 घंटे उससे भाग में जाए तो 24 घंटे में तो आधा घंटे भर एक दूसरे चिपके रहते हैं तो बड़ा प्रेम है। अगर 24 घंटे चिपके रहे महाराज तो मारपीट हो जाए अलग होने के लिए, तो दूसरा प्रेम है बिल्कुल। लोग समझते हैं क्या है इसके बिना हम नहीं रह सकते। खाने में आपको कोई चीज अच्छी लगती है, स्वाद आता है, अच्छा जरा वही खाते जाओ, पूरे चीज खाते जाओ, चटनी खाते जाओ,
तो इसी का नाम गुण है कि थोड़ी देर के लिए स्वाद आता है और फिर चला जाता है। और फिर जब लाल मिर्च खाते हो कभी कभी हो, जब नींबू खट्टा है और मिर्च तिक्त है, इमली खाना तो वो स्वाद अलग अलग होगा और फिर वो होगा। तो ये जो दुनिया की चीजें हैं ये तो आने जाने वाले स्वाद की तरह है, खाना भी होता है और शक्ति जाना भी होता है। ये नहीं है कि कोई इसमें एक ही काम करके रह जाए, एक ही तरह से रह जाए। ये तो आदमी श्रम में जो पड़ जाते हैं ना, थोड़ा असल सांस करने पड़ जाते हैं, तो तब मालूम पड़ता है कि आत्मा जो है ये किसी गुण के साथ जुड़ गया है। अगुणान्वया, आत्मा किसी भी गुण के साथ नहीं जुड़ता, हमेशा ये अंगी रहता है, अंग कभी किसी का नहीं होता। क्यों? गुणों में क्यों नहीं लेता? बोले व्यतिरिक्त उनसे ये जुदा है। तो जुदा भी क्यों है? बोले ज्ञानमय, ये चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए शुद्ध। इसलिए ये जो आत्मबोध है ये शुद्ध, स्वप्न जागृत माया वृत्ति जुड़ीयते, ये सुशुद्धि और स्वप्न और जागृत, ये माया की वृत्तियां हैं, ये आत्मा के सामने आती है, अपना खेल खेलती है और चली जाती है। जैसे जादू का खेल कोई खेले और जादू की चीजें सामने आवे और चली जाए, माया माने जादू। इंद्रजाल बोलते हैं, इंद्रजाल पहले इंद्रजाली लोग बहुत आते थे, जो जहाँ कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वहाँ इंद्रजाली बहुत आते हैं। जहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं जो भूत प्रेत आते हैं ना, यह घरों में क्यों आते हैं? दिन में क्यों नहीं आते रहते हैं? जो लोग अंधकार में पड़े हुए हैं उन्हीं को वो सिखाते हैं, जो प्रकाश में है उनको सिखाने का सामर्थ्य उनमें नहीं। तो ये जो संसार है ना ये किनको सिखाता है? ये रिश्तेदार, नातेदार, सगे संबंधी है, ये किनको सिखाते हैं? ये अज्ञान के अंधेरे में आकर के सिखा जाते हैं। ये ज्ञान के प्रकाश में किसी को सिखा नहीं सकते हो। मैंने संसार में जो भी सुख देता है वो कुछ से दुख देता है। हाँ, समझदार को कोई दुख नहीं देता है, ये सब लोग किससे करते हैं? तो बेवकूफ से सब लोग करते हैं, समझदार को बेवकूफ लोग, समझदार को कोई समझ नहीं सकता है। तो ये जादू दिखाने वाले जो होते हैं ना जादू, उनके भी हाथ में बड़ा चमत्कार होता है, कभी उनको सच्चा नहीं समझना हो। ये बिल्कुल एक रिश्तेदार, नातेदार, ये सब अज्ञान अंधकार में जो पड़े हुए लोग हैं उनको दुखी बनाते रहते हैं, उनको दुखी बनाते रहते हैं, उनको छुड़ते रहते हैं। ये आत्मबोध जो है ये सब जागृत स्वप्न सुसुप्ति क्रिया, ये सब आत्मबोध की क्रिया। आदमी को कुछ समझदारी में नहीं होता, नासमझी में होता है। अपना आत्मा जो है वो किसी गुण के साथ एक नहीं होता, वो सबसे अलग है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है और इसीलिए वो शुद्ध है। और ये सब जादू के खेल ये कभी किसी को अशुद्ध नहीं करते हैं। हमने जादू के खेल की बहुत होते हैं गाँव में तो जादू का खेल बताते हैं, वो बच्चे उसको देख करके शुद्ध होते हैं। मनुष्य की प्रेम पूर्वती फिर बुद्धि लोग जिसको देख करके संसार के खेल को देख करके हर्षित होते हैं और तत्व ज्ञानी पुरुष जो है वो उसकी गोल पट्टी जानते हैं। एक ऐसा आदमी का ऐसा रुपया निकाले महाराज, सनातन करके अब मान लो 70 रुपये निकलते, एक साधु थे उनके बारे में ये ख्याल था, ये लोग ये बंधन निकाल के दे देते। लोगों का बहुत
संबंध था, बड़े काम किए, लाखों रुपए निकाल के दिए। तो एक दिन उनसे एक बुद्धिमान पुरुष ने पूछा कि महाराज आपने भैंस कहाँ से देखा? जब भगत को सब कहते थे कि बना देते, तो वो तो महाराज है क्या नाम है, क्या बोलते हैं, तो वही बुजुर्ग पुरुष थे, वो बोले तो देखते भाई हम देते तो बोलते, अब कहाँ से देते हैं ये हम बता रहे हैं, कुछ पता लगा लो कि कहाँ से देते हैं, तो इससे और लोग जो भी पुरुष और करता पड़ा। अब बुद्धिमान पुरुष को पूछा कि महाराज आप जो नोट देते हैं उसमें नंबर होते हैं कि नहीं करता, देखो जरा अपनी अकल करके देखना, हमने बम्बई में भी सुना है कि लोग नोट निकाल के देते, तो नंबर रहते हैं कि नहीं, तो नंबर तो रहते हैं। बोले कि भाई तो अगर उस नंबर को नोट छुपाने में तो चोरी चले गए तो वहां का हिसाब बिगड़ जाना चाहिए, और उसी नंबर के नोट अगर दूसरे बन गए तो जो जाली हो गए, जाली नोट हो गए, असली नहीं रहे। तो ये जो लोग जादू के खेल में जादू का खेल बनाते हैं इसमें सभी ज्यादा होते हैं, और ये संसार में जो नफरत है, दुश्मनी, जो राग है, मोहब्बत है, मोह है, जो संबंध है, ये सब होते हैं, और ये सब जादू के खेल हैं, जिनमें जो फंसा वो दुखी हुआ, जिनमें जो फंसा वो दुखी हुआ है, और भगवान का बही खाता बहुत बड़ा है। एक दिन एक आदमी चोरी करके आया और बहुत कुछ चोरी करके आया और बहुत कुछ, भगवान ने उसको चोरी करने का फल दिया तो संतुष्ट होगा, ऐसा हुआ तो नहीं। अच्छा एक दिन वो गया भोज करने तो हाथ ही जल गया, तो बोले कि भगवान ने धर्म करने को मना किया कि हम मत करना, नहीं, जिस दिन चोरी किया था उस दिन तो होम करने का फल दिया बेटा, और जिस दिन होम करने गया था उस दिन चोरी करने का फल दिया। अनादिकाल से अब तक का हिसाब किताब ईश्वर के कई खाते में लिखा रहता है, जो कब किस कर्म का फल देता है ये मनुष्य को मालूम नहीं पड़ता है, मनुष्य को मालूम नहीं पड़ता। होम करके हाथ चलता है चोरी के फल से, और चोरी करके खुशी होती है होम के फल से। लोग जब चोरी करते हैं तो समझते हैं पैसा जिस दिन जाए उस दिन दुखी मत होना कभी, क्योंकि जिस दिन पैसा आया था उस दिन दुख आया था, उस दिन तो तुमने जांच किया नहीं कि पैसों के रूप में हमारे घर में दुख हाथ फूट रहा है, जब गया तब रोने लगे। नहीं पहचान है भाई, ये माया का खेल, जिस दिन तुम्हारा संसार में किसी को मोह हुआ, जिस दिन तुम्हारे भीतर दुख ने प्रवेश किया, जिस दिन मोह वाला पदार्थ छूटा उस दिन दुख ने प्रवेश नहीं किया। जिस दिन बच्चे ने सिगरेट पीना शुरू किया उस दिन तुम्हारे घर में दुख आया, जिस दिन बाप ने चाटा मार को सिगरेट पीना छुड़ा दिया उस दिन दुख नहीं आया। तो ये जो बात है ईश्वर की सृष्टि में क्या बोध हो रहा है, ईश्वर ने पहचान बना दी है, जो चीज कभी नहीं बदलती, हमेशा एक तरीके रहती है ना, वहाँ ईश्वर को पहचान है, और जो चीज बदलती रहती है, नाशवान है, मृत्यु से ग्रस्त है, जो अदलने बदलने वाली है, वहाँ फंसो मत, अगर वहाँ फंसोगे तो दुख जाओगे। तो बढ़िया उपदेश।